प्रभु के समान केवल प्रभु है, तो भगवदानंद के समान केवल भगवदानंद, कोई हो ही नहीं सकता उसके समान। आत्यंतिक सुख में सुख की हद है। उपासक को जब ऐसा सुख मिलता है तो उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जो ऐसे सुख में निमग्न हो जाता है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। यह बड़ी बात है। एक व्यापारी आए हुए थे और अयोध्या गए। वो इस्लाम धर्म से थे, व्यापार के उद्देश्य से अयोध्या गए। वहां भगवान की लीला, राम जी की बड़ी मधुर गंभीर उस श्री विग्रह की उनको झांकी हुई। वो अपने धर्म के अनुसार जाते नहीं थे मंदिर में, पर उनको अचानक ऐसा रूप देखा कि सब भूल गए और राम राम राम, और बस वही रूप। उस समय सी औरंगजेब का राज्य था और ये बड़े माने हुए थे, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। वो बड़े माने हुए थे, धनी मानी, और समाज में बड़ी प्रतिष्ठित थे। ये धीरे धीरे काजी के पास बात पहुंची। ज्यादा दिन नहीं हुए थे उनको, अभी हाल में प्यार हुआ था भगवान के रूप से और नाम से। तो दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने औरंगजेब ने उनको बुलवाया और कहा, एक काफिरों का काम तुम क्यों करते हो? ये बुत पूजा और विधर्म के नाम, ये तुम्हारे द्वारा ठीक नहीं है। तुम्हें अभी क्षमा कर दूंगा, एक बार तौबा बोलो और इस्लाम धर्म से चलो जैसे पहले चल रहे थे, या मृत्यु स्वीकार करो। सीढ़ियों पे वो खड़े थे, ऊपर औरंगजेब खड़ा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी लोगों की। तो उन्होंने कहा, अब ऐसा मुनासिब नहीं, मैं रूप भूल पाऊं और इस नाम के सिवा कुछ और बोल पाऊं, अब ऐसा मुनासिब नहीं। तो उनका एक बार फिर आप समझ जाइए, आपको चांस देते हैं। तो उनका, क्या कोई भी हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार करे तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे? तो उनका, नहीं, कुरान शरीफ कहता है आ सकता है, तो फिर कोई इस्लाम धर्म का हिंदू धर्म में क्यों नहीं जा सकता है? वो हिंदू धर्म के आराध्य देव को कोई क्यों नहीं स्वीकार कर सकता? तो जवाब देते हो तलवार, वो तो क्रूर कर्मा था ही, सबके सामने गर्दन उतार दी। ऐसे हाथ में अपनी गर्दन लेकर के, कितनी सामर्थ्य थी उनमें, और उस कटे हुए सर से राम राम निकल रहा है। आगे बढ़े तो एक फकीर ने आवाज दी उनको, उनसे कहा, फकीर को तैस मुनासिब नहीं। बस वो गर्दन गिरी और आप वहीं समाधि बनी। राधा बाबा एक बार उधर से निकल रहे थे तो अचानक ये पूरी घटना उनके सामने आई और फिर उनको अश्र विमोचन हुआ कि भगवान के प्रति ऐसा समर्पण। भारी से भारी दुख में भी विचलित ना होना, ये उस सुख का परिचय है। महान सुख में जब हो जाता है, जो भागवतिक सुख है, मृत्यु उसके लिए खिलौना नजर आती है। देखो, अब जैसे 1 घंटे में 100 रुपया दे रहा है तो 1000 रुपये की बात आई, छोड़ के चल दिया। पर 1000 रुपये मिलना हो पर प्राणों की जाने की संभावना है, तो 1000 रुपये से विचलित हो जाएगा, भैया 100 रुपया अच्छा है, क्योंकि उसमें मरने का संकट है। तो इसमें ऐसा भय नहीं है कि ये परम लाभ है पर इसमें भय है, ये निर्भय पद है। ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि भयंकर से भयंकर आपत्ति आ जाए तो उसको विचलता नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि ऐसे सुख में स्थित योगी को बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। जैसे किसी कारण से उसको फांसी दे दी जाए तो चिल्ला के रोने लगे, हाय क्या, ऐसा नहीं। श्री राम जी के चरित्र में आता है, श्री दाम नाम के भगत थे, बचपन से भगवद आराधना में मगन रहते। जब नवयौवन अवस्था आई तो उनका ब्याह हुआ, तो भगवत कृपा से पत्नी भी उनको ऐसे ही भक्त भाव वाली मिली। पर उसने प्रार्थना किया कि पहले आप अकेले माता पिता के द्वारा पोषित थे, अब आपका ब्याह हो गया है, आपके संतान होगी, तो आपको कुछ करना चाहिए। तो इतने भजन में प्रवीण तेजस्वी बुद्धिमान थे कि धीरे से उनको
राज सेवा मिली और उसमें फिर वो खजांची बना दिए गए। काफी समय बाद क्रम से खजांची जब बन गए तो उनका दयालु स्वभाव, भक्त का दयालु स्वभाव होता है। अब किसी की बेटी का ब्याह है, गरीब है, आके प्रार्थना की तो चुपके से खजाने से दे देते। कोई बीमार है, चुपके से उसकी सहायता कर देते। धीरे धीरे जब ऐसा होने लगा, समाज प्रियता बढ़ने लगी उनकी, तो ये बात काजी के पास पहुंची। काजी ने बादशाह से कहा कि आपकी आज्ञा के बिना श्रीराम आपके खजाने का प्रयोग प्रजा में कर रहे हैं। और जब इसका पक्का प्रमाण मिल गया तो श्रीराम को बुलाया और कहा, खजाना राज की संपत्ति है, आपको उसकी सुरक्षा के लिए रखा गया है या उसका नाश करने के लिए? आपने खजाने से बिना राज अनुमति के धन को बांटा? झूठ बोलने का सवाल नहीं। उन्होंने कहा, हाँ, जो बहुत दुखी देखे तो कर लिया जाता है समाज से, तो समाज की सेवा के लिए भी उसको लगाना चाहिए। तो बोले, इसके लिए बादशाह की अनुमति, हस्ताक्षर तो आवश्यक है। बोले हाँ। तो बोले, आपसे अपराध बना? बोले हाँ। तो बोले, फिर इसका दंड निश्चित किया जाए। काजियों को दंड निश्चित करने का अधिकार, आप दंड निश्चित कीजिए। उनका दंड यही है कि ऐसे व्यक्ति को फांसी दे दी जाए। वो तो जलते ही थे। बादशाह ने दस्तखत कर दिया, फांसी। अंतिम में पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी कोई इच्छा तो नहीं है? पूछा श्री राम से, कोई आखिरी इच्छा है? बोले हाँ, हमारे इष्ट देव भगवान विट्ठल हैं, एक बार केवल उनके सामने से नेत्र मिला के बस पीछे हाथ बांध दिए गए, जैसे अपराधी के सामने। विट्ठल भगवान के सामने गए, मुस्कुरा के कहा, आप राजी हो? हम राजी हैं, चलो ले चलो। बस इतनी चाह थी। वो उधर दर्शन के लिए जा रहे और इधर विट्ठल भगवान नव किशोर वपू पीतांबर की पोटरी में दिव्य हीरा जवाहरात ले पहुंचे। बादशाह से जोहार किया। उनका, कौन हो तुम? उनका, हमारे स्वामी को तुमने बंदी बना रखा है और उन्हें मृत्यु दंड दिया है। तुम्हारे खजाने की कुछ संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों में बांटी, इसलिए ये देखो, ऐसे एक हीरे की कीमत तुम्हारा पूरा खजाना नहीं, ये सब रख लो और हमारे स्वामी को मुक्त करो। बोले, तुम कौन हो? बोले, मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूं। हमारी बात वो माने नहीं, तुम्हारे जैसे बादशाह की सेवकाई, जानते हो उनके खजाने में ऐसा धन है, तुम नौकर रहने लायक नहीं हो उनके। वो ऐसे बोल रहे थे निर्भय भगवालिए, ऐसी मृदु आकर्षण, ऐसा शोभा, वो तो लट्टू हो गया प्रभु पे। तुम्हारा नाम क्या है? बोले, बिट्ठू नाम है। तुरंत आदेश करो, उनको बंधन से मुक्त करो। तुरंत घोड़े दौड़ाए, तुरंत जाए। तो दर्शन करके बदशाला की तरफ लिए जा रहे थे, तुरंत आदेश गया, तुरंत मुक्त कर दो। मुक्त हुए आए तो बादशाह हाथ जोड़ के कहे, हमें पता नहीं था कि आप ऐसे छुपे हुए धनी हो। मेरा नौकर कौन? मैं तो आपका ही नौकर हुजूर। तो उनका, नहीं नहीं, वो एक बार मिला दो, एक बार, पुनः मैं दीदार करना चाहता हूं उसका। और उसने अपना नाम बताया था, बिट्ठू। आहा, वो समझ गया, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा, वो मेरी बस की बात नहीं है, वो तो जगत के मालिक हैं, ईश्वर है, मैं उनका दास हूं। इस बात से वो जीत करके ऐसा बोल करके गए मेरी। तो जो भगवदानंद का रसास्वादी है, अगर उसे फांसी की तो भयभीत नहीं होते। श्री ठाकुर हरिदास जी से ये काजी लोग बड़ी पदाभिमान से युक्त रहते थे, और जहां कहीं किसी को हिंदू धर्म का बढ़ता हुआ स्वरूप देखते सुनते तो आक्रमण करते थे। इस्लाम धर्म का शासन था, और ये प्रभु की ऐसी कृपा की बचपन से महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर में सम्मिलित हो गए। अद्वैताचार्य जी बहुत प्यार करते थे श्री ठाकुर हरिदास जी को। यवन कुल में इनका जन्म हुआ था, पर ये बचपन से ही महामंत्र को अपना प्राण बना लिए थे और जोर जोर से लाखों की संख्या में गाते थे। हर समय महामंत्र में डूबे रहते थे, उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हुए चलते थे। ये बात जब काजी को पता चली तो इनको बंदी बनवाया और बादशाह के सामने, हुजूर ये काफिर है, ये अपने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म का अवलंबन किए हुए है
और अगर आप ऐसी छूट देंगे तो हमारा इस्लाम धर्म ही नष्ट हो जाएगा, सब लोग हिंदू धर्म को स्वीकार करने लगेंगे। इसको ऐसा दंड दिया जाए कि सब लोग कांप पड़े और कभी कोई हिंदू धर्म को स्वीकार न करे। हरिदास जी के चेहरे पर प्रसन्नता, भागवतिक तेज। कुछ बातें हुई, मैं नाम जप करता हूं, किसी का कोई अपराध तो करता हूं नहीं और ये छोड़ सकता नहीं, अब हमारी इस पे रति हो गई, आप जो चाहो दंड दे सकते हो। तो काजी से कहा क्या दंड दिया? और 20 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर इसको मृत्यु दंड दिया जाए, जिससे कोई भी आगे इस्लाम धर्म का हिंदू धर्म को स्वीकार न करे। ऐसा ही किया गया। 20 बाजारों में वैसे सुकोमल शरीर खींच खींच कर जब कोड़े मारते तो चमड़ी उधर जाती, मांस पट जाता। हरि बोल हरि बोल हरि। दूसरा आह नहीं निकली, इतना मारा, खून से लथपथ और वो मूर्छित हो गए, समझा मर गए, तो गंगा में फेंक दिया। गंगा जी के पावन जल का स्पर्श होते ही प्राण संचार हो गए। लोगों ने देखा कि कोई नदी के किनारे पड़े हुए, तो उनको लाए औषधि। अरे तो हरिदास जी। बादशाह भी दर्शन करने आया था, चरणों में प्रणाम किया। जो प्रभु के भजन में भगवदानंद में डूबे हुए हैं, उनको कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता। पक्का शरीर को फांसी दे दी जाए या शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने का अवसर आवे, या आपस में भिड़ते हुए दो पहाड़ों के बीच में उन्हें पीसने का आदेश दे दिया जाए, या जीते जी शरीर की चमड़ी उतार ली जाए, या शरीर को तरह तरह के अस्त्रों से छेदा जाए, या उबलते हुए तेल में डालकर पकाया जाए, ऐसे गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी जो आत्यंतिक सुख को प्राप्त हो गया है वो विचलित नहीं हो सकता। पक्का।